हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ के ऊपर। तो मैं हूँ आपकी भावना मैम और आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ आप सभी बच्चों के लिए जो एक नई वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और जिसमें आप सभी बच्चे अगर 10th पास है तो आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, जिसके अंदर आप ये फॉर्म फिलअप करके आप मौका पा सकते हैं एक सरकारी नौकरी पाने का। सो जी हाँ, इसमें कोई एग्जाम तो नहीं होने वाला है, लेकिन जी इसके अंदर मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आप लोगों के 10th के एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे रहेगी। तो अभी से घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे तो मौका ही चला गया, मार्क्स ही कम रह गए, तो वो सब चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार डिटेल वीडियो देख लो, जानकारी पता कर लो, फिर अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सही दूंगी और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे फिर आप लोग डिसाइड करना कि फॉर्म भरने जाना है या नहीं जाना, ठीक है। तो चलो एक बार डिटेल देख लो कि तुम्हें उसी हिसाब से पता करना कि तुम लोगों को फॉर्म भरना चाहिए भी या नहीं। देखो बच्चे जी, एक बार ये देखो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आप लोगों का। सबसे पहले ये फॉर्म कब से शुरू हो चुका है, तो 10 फरवरी से आप लोगों के फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। आखिरी डेट जो है वो 3 मार्च रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा बात करी जाए जो फीस है आप लोगों की जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो 100 रुपए रहेगी और SC ST और वालों के लिए कुछ भी नहीं रहने वाली है, ठीक है। फीमेल के लिए भी कोई फीस नहीं है। तो फीमेल सारी की सारी फीमेल, डजंट मैटर अगर आप लोगों की कितने भी मार्क्स है, 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो सारी की सारी लड़कियां फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। ये वाला जी इंडियन पोस्ट ऑफिस ये GD की रिक्रूटमेंट वाली रहने वाली है, जनवरी 2025 की रहने वाली है। एज लिमिट की बात करी जाए, अगर कोई भी बच्चा 18 साल की उम्र वाला है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। 40 की उम्र तक के ये फॉर्म फिलअप करे जा सकते हैं। हाँ बच्चे, अगर आप लोगों को इसकी डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बात करी जाए जी टोटल इसके अंदर पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो बच्चे बहुत ही धमाकेदार इसके अंदर पोस्ट दी गई है। जी हाँ, 21,413 टोटल पोस्ट दी गई है और ये बहुत ही सही है क्योंकि ये सिर्फ 10th पास, अगर आप लोगों ने 10th पास क्लियर कर रखा है और उसके साथ में जी मैथमेटिक्स और इंग्लिश अगर आप लोगों की थी 10th में, हो मैथमेटिक्स और इंग्लिश तो हर एक के अंदर होती है जी बच्चे। और अगर आप लोगों की 60% से भी ऊपर मार्क्स है जी बच्चे, तो आप लोगों बड़े आराम से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब बात रही कि मैम मैं फॉर्म फिलअप करूं या ना करूं, क्योंकि मैम मेरे इतने मार्क्स तो है नहीं। कुछ बच्चे होंगे मैम मेरे एग्जैक्टली 60% है और कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम मेरा 62 है, 65 है, मैं कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। तो बच्चे ये एक बात सिंपल सी है कि ये जो पोस्ट है ये पोस्ट कौन सी है, ये स्टेट वाइज पोस्ट है, ठीक है। जी हाँ, स्टेट वाइज है, यानी कि आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका स्टेट कौन सा है। अब सभी की जो मेरिट लिस्ट होती है वो स्टेट पे डिपेंड करती है कि कुछ स्टेट की मेरिट लिस्ट लो चली जाती है और कुछ स्टेट की मेरिट लिस्ट हाई चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड की पोस्ट के अंदर जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से जो उनकी मेरिट लिस्ट गई है वो 60%, सॉरी ये मान लो 65% वालों की भी चलेगी, ठीक है। 65% वालों का भी हो गया सिलेक्शन। और हो सकता है कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान की उनकी जो पोस्ट निकली है तो पोस्ट के हिसाब से और उनके मतलब जो उनकी जो वैकेंसी है उसके हिसाब से जी बच्चे, तो उनका 80% वालों का अंदर हो रहा है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट रही है वो 80% रही है, तो उससे नीचे वालों का नहीं हो रहा। तो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के वाइज, मतलब कौन सा पोस्ट ऑफिस है, आप कौन से पोस्ट ऑफिस से भर रहे हैं और उसके साथ में स्टेट के वाइज। तो ये जो आपका परसेंटेज वाला जो मैटर है ना, मेरिट लिस्ट में आएगा नाम नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर। तो ये टेंशन तो लेना छोड़ दो कि आपका स्टेट की कौन सी मेरिट लिस्ट रहेगी, क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता होती, ये बिल्कुल लक पे डिपेंड है। बट हाँ, क्या पता आपका लक चले या ना चले। तो अगर आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैम मैं भरूं या ना भरूं, मेरा तो भाई मैम मेरे तो इतने कम मार्क्स है, मतलब दिमाग में चलो मिनिमम में मान के चलो 60% है, तो हो भी तो सकता है ना कि तुम्हारा स्टेट लकी रह जाए, तुम्हारे स्टेट के अंदर 60% वालों का भी सही सिलेक्शन हो जाए, भाई पता नहीं ना। सो अगर नहीं पता ना किसी चीज के अंदर तो भाई फॉर्म भर दो। और फॉर्म भरने में लगी कितना रहा है, 100 रुपए तो लग रहे हैं। तुम लोग 100 रुपए तो यहीं पे यहाँ पे है ना छोले भटूरे खाने में लगा देते हो, कभी किस चीज में खाने में लगा देते हो। सो समवेयर ना, अगर आप लोगों को मैं कहूँ तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये बहुत अच्छी नौकरी है, ठीक है। अगर बाय चांस आपका हो जाता है, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आपका नहीं होता, बट अगर मान लो जी आप लोगों का हो जाता है, 60% है, 60% से अब मान लो आप लोगों के 70% है और जो मेरिट लिस्ट चली जाती है 65%, और अगर आप लोगों का हो जाता है तो बताओ भाई कितना अच्छा मौका है ना। तो ये मौका तो बिल्कुल भी छोड़ने वाली बात नहीं आती। सो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे हैं, मेल के अंदर मैं मानती हूँ जनरल के अंदर 100 रुपए वो रखें, बट फीमेल्स के लिए तो है ना, फीमेल्स के लिए तो फ्री में है, तो तुम जाओ ना फॉर्म भरी आओ,
कितने रुपए लगेंगे? तुम लोग खुद भी फॉर्म भर सकते हो, घर पे भी फॉर्म भर सकते हो। तो समवेयर अगर आप लोग फॉर्म भर सकते हो तो फॉर्म जल्दी से जल्दी भरना, ठीक है। टाइम पड़ा है, 10 फरवरी से आप लोगों की डेट शुरू हो चुकी है और 3 मार्च तक आप लोगों का पूरा वैकेंसी का टाइम पड़ा रहेगा, ठीक है। तो भाई देरी करने की कोई बात नहीं होती, ठीक है। मानते हैं कि एक बार के लिए दिमाग में आएगा कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो भगवान के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब भगवान के ऊपर ही है। सो बस दुआएं करते रहो, फॉर्म भर आओ। अपना काम क्या है, भगवान ने बोला है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। सो भाई अपना कर्म करो जी, जाओ एक बार खड़े हो और ऑनलाइन सॉल्यूशन वाली शॉप पे जाओ और फॉर्म भर लो, ठीक है। फॉर्म भरने से ही पता चलेगा कि तुम्हारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। 100 रुपये ही थे, ज़्यादा कोई वो मेहनत वाली बात नहीं थी। बस अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा और जो जो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी डिटेल्स मांगे, 10th की मार्कशीट डिटेल्स जो भी होगी वो सही सही भरना ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है जी हाँ। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन अदर इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और उसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन, रेगुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे कि कोई नई भर्ती आने वाली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए 1 या 2 ऐसी वीडियोस लेके आऊंगी जिसके अंदर आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है कि नई भर्ती कौन से आने जाने वाली है तो वो आप लोगों को पता चलता जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन शुभ रहे और जल्दी से खड़े हो, ठीक है, और फॉर्म भर के आना, ठीक है। और मुझे बताना कि किस किस ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय।